अच्छा ओके। अच्छा, इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट अलग से बना लेता हूँ, जैसे कि हमने मैथ और डेट के बारे का बनाया था। एक कंपोनेंट में यहाँ पर बना लेता हूँ जिसका नाम मैं रख देता हूँ स्विच कंपोनेंट। ठीक है, ये मैं एक कंपोनेंट यहाँ पर बना रहा हूँ सेम फॉर्मेट का, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट फंक्शन स्विच कॉम्प। स्विच, ठीक है। अच्छा, इस कंपोनेंट को मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ अपने पास ऐप डॉट जेएस के अंदर। ठीक है, सॉरी, इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर। इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर मेरा एक कंपोनेंट है होम, और होम के अंदर मैं अपने पास यहाँ पर, जैसे मैंने डेट कंपोनेंट ऐड किया था, इसी तरीके से मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ अपने पास स्विच कंपोनेंट। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक स्विच कंपोनेंट यहाँ पर मैंने ऐड किया है, जिसके अंदर मेरे पास यहाँ पर अभी कोई भी वैल्यूज यहाँ पर मेरे पास नहीं आ रही। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि सिंपल यहाँ पर मैं एक स्विच कंपोनेंट के अंदर, स्विच कंपोनेंट का पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि स्विच कंपोनेंट होता क्या है। अच्छा, स्विच कंपोनेंट बेसिकली आपका होता है कि आप फॉर एग्जांपल आप एक, जैसे आप इफ की कंडीशन आप अप्लाई करते हैं, तो इफ की कंडीशन आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपके पास यहाँ पर जो आपके पास इसका सिंटैक्स होता है इफ की कंडीशन अप्लाई करने का, वो इस तरीके से होता है कि आप यहाँ पर बनाते हैं फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू है नंबर। ठीक है, नंबर मेरे पास है फॉर एग्जांपल 10। ठीक है, तो आप यहाँ पर एक इफ की कंडीशन आप यहाँ पर बनाते हैं। अच्छा, इसको मैं एक यूज इफेक्ट के अंदर में बना देता हूँ। ठीक है, ताकि मेरा कोड जो है वो मेरा एक फंक्शन के अंदर रहे और दूसरी चीज़ें इफेक्ट ना हो उससे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक सिंपल नंबर यहाँ पर बनाया, और यहाँ पर मैं एक इफ की कंडीशन में यहाँ पर अप्लाई करता हूँ, और इसके अंदर मैं यहाँ पर बताता हूँ कि अगर नंबर मेरा इज इक्वल टू 10 है, तो यहाँ पर ये मुझे कंसोल लॉग करे दिस इज ग्रेट। ठीक है, अगर मेरा नंबर जो है इज इक्वल टू 10 नहीं है, तो ये मुझे यहाँ पर कंसोल लॉग करे फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये मैं यहाँ पर इस तरीके से मैं यहाँ पर इसकी कंडीशन में यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर देखता हूँ जाके, तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है दिस इज ग्रेट। ठीक है, ये आपको कंसोल यहाँ पर नजर आ रहा है। मैं इसको फिल्टर अप्लाई कर देता हूँ ताकि ये चीज़ हमारी क्लियर हो जाए कि ये इसी के कंसोल आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, आपको कंसोल दिस इज ग्रेट के नाम से, जो कि आपको यहाँ पर, अब आपको यहाँ पर ये वाला कंसोल नहीं नजर आ रहा है इट्स वर्ड्स के नाम से। ठीक है, ये क्यों नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पर मैंने एक नंबर की वैल्यू मैंने यहाँ पर अप्लाई करी, जिसको मैंने डिफॉल्ट नंबर दिया 10, और यहाँ पर मैंने चेक कर लिया कि अगर नंबर मेरा 10 है, तो ये क्या करेगा, ये मुझे ये वाला कंसोल यहाँ पर रिटर्न करके दे देगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं अप्लाई करता हूँ 5, तो अब आपको यहाँ पर जो कंसोल लॉग दे रहा है वो दे रहा है आपको इट्स वर्ड्स के नाम से। ठीक है, ये आपको कंसोल लॉग यहाँ पर अब दे रहा है। अच्छा, इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक लगाता हूँ एल्स इफ, और यहाँ पर मैं इसको बताता हूँ कि अगर मेरा नंबर 10 है या फिर अगर मेरा नंबर फॉर एग्जांपल 5 है, तो ये कौन सा लॉग करेगा इट्स इन मिडिल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक और लगाया एल्स इफ के नाम से। अच्छा, तो अगर आपको इफ एल्स की कंडीशन अगर आपको लगानी हो तो आप इस तरीके से आप लगाते हैं। ठीक है, लेकिन आपके पास एक दूसरा तरीका भी होता है, वो तरीका आपके पास होता है स्विच और केस।
ठीक है। स्विच और केस आपका किस तरीके से काम करता है, जैसे हमने यहाँ पर डिफाइन किया है कि फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास जो नंबर है वो नंबर मेरे पास 5 है, ठीक है, सॉरी, जो नंबर है मेरे पास वो नंबर मेरे पास 10 है, ठीक है, तो मेरे पास यहाँ पर दिखाएगा दिस इज ग्रेट। अगर वो नंबर मेरे पास 5 है तो वो यहाँ पर मुझे दिखाएगा इट्स वर्स, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर इफ की कंडीशन मैंने यहाँ पर डिफाइन करी, जिसके अंदर मैंने यहाँ पर दो कंडीशंस यहाँ पर अप्लाई करी। अगर इन दोनों में से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगी मेरी, तो ये अप्लाई करेगा ये वाली कंडीशन, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पर काम करेगा। ओके। अच्छा, अगर मुझे ये वाली चीज, अगर मुझे यहाँ पर स्विच केस के स्टेटमेंट के अंदर अगर मुझे चाहिए, तो वो मैं यहाँ पर कैसे अप्लाई कर सकता हूँ। अच्छा, स्विच केस का स्टेटमेंट आपका कब यूज होता है, वो आपका तब यूज होता है जब आपके पास जो आपकी कंडीशंस है वो आपकी जो कंडीशन है वो आपके सिनेरियोज आपके ज्यादा होते हैं, तो उस केस के अंदर यूजुअली हम स्विच और केस हम यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, स्विच केस भी आपका मोर और लेस तकरीबन सिमिलर होता है, तो उस लेकिन उसका जो सिंटेक्स है वो आपका थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास एक वेरिएबल में यहाँ मेरे पास यहाँ पर बना हुआ है जिसका नाम है ऑटो ब्रांड, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल एक मैं यहाँ पर वेरिएबल दे देता हूँ टोयोटा, ठीक है। और यहाँ पर मैं बताता हूँ कि स्विच, ठीक है, स्विच के अंदर मैंने यहाँ पर अपना बताया कि ऑटो ब्रांड, ठीक है। जो मेन वेरिएबल है वो मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया, जैसे कि मेरे पास यहाँ पर जो मेन वेरिएबल था वो था नंबर, ठीक है। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पर जो मेन वेरिएबल है वो है मेरे पास स्विच के अंदर ऑटो ब्रांड, ठीक है। और इसके अंदर मुझे यहाँ पर स्विच के अंदर मुझे यहाँ पर अब अपनी क्या करने हैं, अब यहाँ पर मुझे अपने इफ और एल्स इफ के बजाय मुझे यहाँ पर अपने केसेस डिफाइन करने हैं। केस मेरे पास क्या हो सकता है, केस का मतलब है कि मुझे यहाँ पर अपने सिनेरियोज डिफाइन करने हैं। अगर ऑटो ब्रांड की वैल्यू फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हो मेरे पास टोयोटा, ठीक है। तो अब इस केस के अंदर ये यहाँ पर क्या करेगा, इस केस के अंदर ये मुझे कंसोल करेगा टोयोटा इज अ ग्रेट ऑटो ब्रांड, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से यहाँ पर मुझे कंसोल करेगा, ठीक है। ओके। अच्छा, अब इसका जो फॉर्मेट होता है लिखने का वो ये होता है कि आप सबसे पहले स्विच का आप एक ब्रैकेट लगाते हैं, मतलब आप एक स्विच का आप एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, स्टेटमेंट डिफाइन करते हैं, फिर इसके बाद आप कर्ली ब्रैकेट यहाँ पर ओपन करते हैं, यहाँ पर आप क्लोज करते हैं, फिर आप केस लगाते हैं, और केस लगाने के बाद आप अपना केस डिफाइन करते हैं, और केस डिफाइन करने के बाद आप यहाँ पर लगाते हैं कॉलन, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर कॉलन लगाते हैं तो कॉलन लगाने के बाद आपको यहाँ पर, जैसे कि हमने यहाँ पर एक एल्स हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, तो इसके अंदर आपको यहाँ पर इसको सबसे पहले आपको केस को ब्रेक करना होता है। आपका जो ये वाला सिनेरियो है वो आपको यहाँ पर ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के बाद आपको यहाँ पर अपने पास एक डिफॉल्ट आपको बताना होता है कि डिफॉल्ट के अंदर आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर एल्स के अंदर हम बताते हैं कि डिफॉल्ट के अंदर हमारे पास ये वैल्यू होगी। डिफॉल्ट का मतलब ये है कि ऊपर वाली कोई भी कंडीशन आपकी मैच नहीं कर रही, ठीक है। तो उस केस के अंदर आपके पास यहाँ पर क्या होता है, आपको ये एल्स की कंडीशन आपकी यहाँ पर रन होती है, ठीक है। लेकिन अब इस स्विच केस के अंदर आपके पास क्या होता है कि जो आपकी डिफॉल्ट कंडीशन आपके पास होती है वो आपके पास होती है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं राइट कर देता हूँ, आई हैव नेवर heard अबाउट दिस ब्रांड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास ऑटो ब्रांड के अंदर टोयोटा आ रहा है, तो टोयोटा के अंदर ये मुझे दिखा देगा कंसोल लॉग के अंदर टोयोटा इज अ ग्रेट ऑटो ब्रांड। अगर टोयोटा यहाँ पर नहीं आ रहा है तो यहाँ पर मैं यहाँ पर चेक कर, अगर टोयोटा नहीं आ रहा है तो यहाँ पर मुझे रिटर्न कर देगा आई एम नेयर हेयर्ड अबाउट दिस ब्रांड, ठीक है। यहाँ पर मैं इस तरह से और भी कंडीशन में डिफाइन कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ ऑडी, ठीक है। ऑडी डिफाइन करी और इसके बाद में यहाँ पर सबसे पहले इसको ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है। ये ब्रेक करने के बाद, सॉरी, ये ब्रेक करने के बाद मैं यहाँ पर एक कंसोल लॉग करवाता हूँ। कंसोल लॉग के अंदर मैं यहाँ पर करवाता हूँ फॉर एग्जाम्पल आई लव ऑडी, ठीक है। अच्छा, कंसोल लॉग के बजाय मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एक मैं यूज स्टेट बना लेता हूँ सिंपल, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इनिशियल वैल्यू इसकी ये होगी, ठीक है। और यूज स्टेट में बना लेता हूँ ब्रांड रिव्यू, ठीक है।
ब्रांड रिव्यू के बाद मैंने यहाँ पर बता दिया सेट ब्रांड रिव्यू। ठीक है, ये सिंपल मैंने एक यूज स्टेट बनाई है, और इस यूज स्टेट के अंदर मैं यहाँ पर डिफाइन कर देता हूँ कि सिलेक्टेड कार सिलेक्टेड ऑटो ब्रांड। रिव्यू। ठीक है, ये सिंपल मैंने एक यहाँ पर एक कंडीशन यहाँ पर मैंने एक स्टेट की वैल्यू जो है वो मैंने यहाँ पर सेट कर दी। अब बजाय इसके कि मैं यहाँ पर इसको कंसोल लॉग करवाऊँ, कंसोल लॉग के साथ साथ मैं यहाँ पर इसको सेट भी करवा लेता हूँ, सेट ब्रांड रिव्यू। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर करवाया सेट ब्रांड रिव्यू। इसी तरीके से मैं यहाँ पर करवा देता हूँ सेट ब्रांड रिव्यू। ठीक है, अच्छा ऑडी के अलावा यहाँ पर मैं करवा देता हूँ एक और केस। केस मेरा हो सकता है फॉर एग्जाम्पल सुजुकी। The worst brand ever, but affordable। ठीक है, अच्छा यहाँ पर मैंने अपने पास यहाँ पर तीन कंडीशन यहाँ पर मैंने डिफाइन करी। एक कंडीशन मैंने यहाँ पर डिफाइन करी जिसके अंदर मैंने इसको बताया कि अगर ऑटो ब्रांड मेरा टोयोटा है तो टोयोटा के केस के अंदर यहाँ पर मेरे पास ये वैल्यू मेरे पास सेट हो जाएगी। अगर ऑटो ब्रांड मेरा ऑडी है तो उसके अंदर मेरे पास ये वैल्यू सेट हो जाएगी। अगर ऑटो ब्रांड मेरा सुजुकी है तो उसके अंदर मेरे पास ये वैल्यूज रिटर्न हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ये करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे कंसोल भी करवाया हुआ है और यहाँ पर मैंने प्रिंट भी करवाया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जाके अब मैं यहाँ पर जाके चेक कर लेता हूँ इसकी जो वैल्यूज हैं। ठीक है, अच्छा अभी अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा है, अभी अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है टोयोटा इज अ ग्रेट ऑटो ब्रांड। ठीक है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ ताकि आपको ये क्लियरली नजर आ जाए। ठीक है, इसको मैंने बोल्ड कर दिया टोयोटा ऑटो ब्रांड को। ठीक है, तो अभी आपको ये जो टोयोटा ऑटो ब्रांड है ये आपको यहाँ पर क्लियरली आपको यहाँ पर नजर आएगा कि टोयोटा इज अ ग्रेट ऑटो ब्रांड। ठीक है, अच्छा अब इसके अंदर यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज कर देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ऑडी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो मैसेज नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है आपको आई लव ऑडी। और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं ऑडी की स्पेलिंग में कोई मिस्टेक कर देता हूँ या फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शेवरलेट। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ पर मेरे पास कुछ भी नहीं आ रहा। कुछ भी क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि डिफॉल्ट के अंदर मैंने यहाँ पर कोई भी ब्रांड रिव्यू मैंने सेट नहीं करवाया हुआ। ठीक है, यहाँ पर मैं ब्रांड रिव्यू को सेम यही वाला मैं सेट करवा देता हूँ। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर नजर आ रहा है आई हैव नेवर हेard अबाउट दिस ब्रांड। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी मैंने यहाँ पर नाम दे दिया। तो अब इसके अंदर आपको अगर ये नाम यहाँ पे आपको कंडीशन के अंदर नहीं मिलता है तो ये क्या करता है, ये आपको डिफॉल्ट केस के अंदर ही आपको लेके चला जाता है और यहाँ पर ये जो आपने यहाँ पर डिफाइन किया है वो आपको यहाँ पर इस तरीके से काम कर रहा होता है। ठीक है, तो ये कंडीशंस भी आपकी स्विच और केस की आपकी कंडीशंस हैं कि आपकी एफ इफ और एल्स इफ की तरह आपकी ये कंडीशंस भी आपकी रन करती हैं, लेकिन ये आपकी और ज्यादा रीडेबल फॉर्म के अंदर आपकी ये कंडीशंस होती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने स्विच और केस के स्टेटमेंट्स को आप यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ सकते हैं प्लीज। जी क्लियर है ये? जी ये क्लियर है आप सबको? ओके नाइस। चलें ठीक है, तो फिर आज का सेशन को हम यहाँ पर एंड करते हैं। ठीक है, आज का सेशन के अंदर जो हमने आज कवर किया है वो मैं आपको एक दफ़ा और बता देता हूँ। हमने एक मैथ का पार्ट हमने कवर किया है, इसके अलावा हमने डेट का पार्ट हमने कवर किया है और इसके अलावा हमने
स्विच स्टेटमेंट के पार्ट्स हमने यहाँ पर कवर किए हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाले जो पार्ट्स हमने यहाँ पर इसको कवर कर लिए हैं, तो अब इसको आप इसकी सही से प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस के दौरान अगर आपको कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को ज्वाइन करने के लिए थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, फिर इंशाल्लाह अगले सेशन में मुलाकात होती है। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। जी, ES6 के बारे में क्या पूछना है आपको? ये हम जो भी हम काम कर रहे हैं पूरा ES6 के हिसाब से ही हम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको जो इससे पहले जो मैंने आपको कंडीशंस वगैरह बताई हैं, और इसके अलावा जो मैंने आपको इनलाइन कंडीशंस बताई हैं, और स्प्रेड ऑपरेटर्स मैंने आपको बताए हैं, फिर उसके अलावा मैंने आपको कुछ और भी फंक्शंस मैंने बताए थे। और इससे पहले जो मैंने आपको कुछ जो लूप्स वगैरह भी जो मैंने आपको बताए थे, वो सारे हमने ES6 के बारे में ही हमने ये सारी चीज़ें आपकी ES6 की हैं। जी, ये जावास्क्रिप्ट, एडवांस जावास्क्रिप्ट के अंदर ही आती हैं ये सारी चीज़ें, जो कि मैंने आपको फंक्शंस बताए हैं, और इसके अंदर जो मैंने आपको स्विच केस के मैंने आपको स्टेटमेंट बताए। अब इसके अंदर एक पार्ट जो मुझे रियलाइज़ होता है कि वो आपका एक पार्ट मिसिंग है, वो ये है कि इसके अंदर हमने अभी तक कोई इस तरह का एक फुल फ्लैश हमने प्रोजेक्ट हमने नहीं बनाया, जिसको हम मोस्ट प्रॉब्ली हम कल से या फिर नेक्स्ट वीक में हम इंशाल्लाह उसको कवर करेंगे, एक पूरे फुल फ्लैश अपने प्रोजेक्ट को, जिसके अंदर हम अपनी सारी चीज़ें हम इसके अंदर कवर करेंगे, जिसके अंदर हम API भी इंटीग्रेट करके देखेंगे, हम ये सारी चीज़ें भी हम इसके अंदर इंटीग्रेट करके देखेंगे, ठीक है। तो उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें और ज़्यादा क्लियर तरीके से जो है वो आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले सेशन में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।